हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने इस यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ जा सकती है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसकी परीक्षाएं 5 जुलाई से शुरू हैं और लगातार बच्चे एग्जाम देने के बाद रिव्यू दे रहे हैं लगातार अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर। और इसी को देखते हुए और हमारे कई सारे साथी भी परीक्षा दिए, उन सभी से हमारी बात हुई है। मैंने खुद भी पेपर का एनालिसिस किया है, उसको देखते हुए मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। कैटेगरी वाइज मैं आपको डेटा बताऊंगा कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, आपको कितने प्रश्न करने चाहिए ताकि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें टोटल 100 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें कि 30 प्रश्न आपके मैथ के आ रहे हैं, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के आ रहे हैं और बाकी के 40 प्रश्न जीके जीएस के आ रहे हैं। तो साथियों, बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई है। मैक्सिमम जो एवरेज बच्चे हैं वो लगभग मैथ और रीजनिंग को 30 में से 20 के आसपास करके आ रहे हैं। कुछ लोग 25 भी कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज में बता दे रहा हूं। तो जो सही होने का आंकड़ा है वो 20 प्रश्न के आसपास सही हो रहा है। वही साथ ही जीके जीएस की बात करें तो करंट अफेयर काफी ज्यादा टफ पूछा जा रहा है, काफी लेंदी पूछा जा रहा है। जो 40 प्रश्न जीके जीएस के साथ ही पूछे जा रहे हैं, काफी घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं और बहुत हार्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, लगभग एक मैं आपको अंदाजा बताऊं तो मान करके चलिए कि मैथ और रीजनिंग में से यदि आप 20-20 प्रश्न कर देते हैं यानी कि 40 प्रश्न और लगभग 25 प्रश्न जीके जीएस का आप इधर कर देते हैं तो यानी कि 65 प्रश्न, यानी कि यदि 100 में से कट पीट करके यदि आपके 65 प्रश्न सही हो जाते हैं साथी, तो लगभग आई होप किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो आपका सीबीटी 2 में बैठना तय है। क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं आ रहा है। जो पेपर का लेवल मुझे लगा है वो साथी लगा है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का मुझे पेपर दिखा है। हाँ, कुछ प्रश्न आसान थे, रीजनिंग में काफी ज्यादा आसान पूछे गए थे, परंतु पेपर हार्ड भी आया हुआ था। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे भाई। आप सभी को यह भी पता होगा कि इसमें 15 गुना बच्चों को पास करना है सीबीटी 2 के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, ऐसा नहीं है। और सीबीटी 1 बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। यदि आपका थोड़ा सा पेपर खराब भी गया है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको अब बढ़िया से और तैयारी करना है ताकि आपका सीबीटी 2 का एग्जाम और अच्छा जाए। तो साथियों, यह रहा एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथियों, अलग अलग सेंटरों से हमारे कई सारे मित्रों ने एग्जाम दिए हैं, कई सारे स्टूडेंटों ने एग्जाम दिए, उनसे भी हमने बात किया, मैसेज से बात किया, कॉल से बात किया। एक वही सब प्रश्न आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिया है। ऐसा कोई चौंकाने वाला मामला नहीं था कि जैसे बच्चे एकदम देख करके पूरा वो डर जाए कि अरे ये क्या पूछ लिया, वो क्या पूछ लिया। ऐसा कोई मामला नहीं रहा इस पेपर में। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन था, मेंसुरेशन, उसमें पूछा गया था। आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका अर्थमेटिक एडवांस, वही सब प्रॉपर एसएससी वाले जो पैटर्न रहे हैं, रेलवे के पैटर्न है, उसी सब पे क्वेश्चन है। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कोई चौंकाने वाला मामला नहीं रहा है। वही रीजनिंग की बात करें तो एनोलॉजी था, नंबर सीरीज के प्रश्न थे, ब्लड एंड रिलेशन के प्रश्न पूछे गए थे और आपके नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी गई थी। तो साथियों, यही बेसिक सारी चीजें रही हैं। मैथ और रीजनिंग में बहुत कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट करके नहीं पूछा गया था रेलवे द्वारा। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, लोड नहीं लेना है। आई होप आपका जितने भी साथियों का आने वाले समय में एग्जाम हो, आप सभी का एग्जाम बढ़िया जाएगा। बस टारगेट यही रख करके चलना है कि हम प्रयास करें कि हम 80 प्रश्न तक कर लें सही सही, और जो 90 कर पाए और बढ़िया है, लेकिन मिनिमम 80 प्रश्न को आपको टारगेट कर करके चलना है। 80 करके चलेंगे तो 70 तक 65 तक आपके आराम से प्रश्न बन जाएंगे और आप सेफ जोन में साथी रहने वाले हैं, जहां तक मैंने पेपर का खुद भी एनालिसिस किया है। अब साथियों, यह होगी एनटीपीसी की जानकारी। अब मैं आपको ऐसे छात्रों को बता दूं जिनका पेपर खराब हो गया है, ऐसे छात्रों को भी निराश नहीं होना है। फिर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम होने वाले हैं। आपको असिस्टेंट लोको पायलट की भी 10,000 भर्ती आई है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, परेशान नहीं होना है, धैर्य बना करके मेहनत करते रहना है। असफलता एक चुनौती, यही से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ऐसे जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की साथी कभी हार नहीं होती। तो हमारे हाथ में, हमारे वश में मेहनत है, हमें इसको करते रहना है। साथियों, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पिछली भर्ती की तुलना करके कट ऑफ बता रहे हैं, 2020 वाली, 18 वाली। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि पिछली भर्तियों से तुलना करना ही मतलब बेकार बात है, क्योंकि उस समय क्या कंडीशन था, इस समय क्या कंडीशन है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो पिछली भर्तियों से तुलना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि पिछली भर्तियों में क्या था कि एनटीपीसी का आप देखेंगे तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गया है। स्टेशन मास्टर जैसे पोस्टों की बात करेंगे तो 80 से ज्यादा पे वो आपकी मेरिट बनी थी।
तो ऐसे कुछ तुलना करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जोन के अलग अलग वेरी भी करते हैं। कुछ जोन के उस समय भी कट ऑफ 65-70 गए थे, तो इस साल भी जाने वाली है। वही असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें साथी, तो उस समय कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है था, और इस बार देख लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट का कट ऑफ कितना ज्यादा कम गया है। वही टेक्नीशियन की बात करें तो इस साल कट ऑफ काफी ज्यादा गया है। तो किसी भी पोस्ट का किसी चीजों से तुलना करना यह उचित मामला नहीं रहने वाला है। तो साथियों, यह रही कट ऑफ को लेकर के जानकारी जो कि मैंने आपको बताया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।